और पेसा नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटी झारखंड की हेमंत सरकार। नियमावली को लेकर राज्य सरकार का कड़ा रुख देखने को मिला। पेसा एक्ट के तहत पंचायती राज विभाग नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा। नियमावली के तहत कल्याण विभाग को मिल सकता है अतिरिक्त अधिकार। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा भी कल्याण विभाग का होगा। इस कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार दिए जाने के लिए सभी विभागों को नियम बनाने होंगे। और झारखंड में जेटेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बताएं आपको, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को फिर से जमा करना होगा आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा को लेकर विज्ञापन रद्द किया है, लेकर निकला गया विज्ञापन को बंद कर दिया है। बता दें आपको, इस कानून के तहत ग्राम सभा के अधिकार दिए जाने के लिए सभी विभागों को नियम बनाने होंगे। तीन लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। झारखंड में जेटेट की परीक्षा रद्द हुई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन रद्द हुआ है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन जुड़ गए फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, झारखंड में जेटेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, क्या आपको जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अनुष्का, देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो परीक्षा 2024 का जो विज्ञापन जो जारी किया था विभाग ने, इसको रद्द कर दिया गया है और ये परीक्षा फिलहाल अभी इस तरह से रोका गया है। इसके लिए फिर से एक नया नियमावली बनाया जाएगा और काउंसिल द्वारा इस परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी करीब 3.5 लाख जो अभ्यर्थी थे, उनका आवेदन को रद्द कर दिया है। फिलहाल अभ्यर्थियों को आवेदन फिर से जमा करने होंगे और इस परीक्षा शुल्क में जो आवेदन में जो उन्होंने शुल्क जमा किए थे वो अगली बार नहीं देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र में ये स्कूली शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग ने ये लिखा है कि वर्ष 2019 की जो नियमावली थी उस पर विचार के लिए समिति का गठन किया जा रहा है और समिति द्वारा वर्ष 2019 की नियमावली में आवश्यक बदलाव के साथ नई नियमावली के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया है। और ऐसे में अब ये जेटेट की जो परीक्षा है इसको फिर से नए नियमावली के साथ इस पात्रता परीक्षा को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसको रद्द कर दिया गया है और इसके लिए ये काफी आवश्यक कदम था, क्योंकि इसमें कई त्रुटियां और कई तरह की चीजें सामने आ रही थी, जिस वजह से नियमावली को रद्द कर दिया गया। फिलहाल राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो आयोग संबंध में आवश्यक कार्रवाई जो होनी है उसकी बात कही गई है विभाग की ओर से। और खास तौर पर जिन अभ्यर्थियों ने जो ये राशि जो जमा किया है ये फिलहाल अभी उनको नहीं जमा करना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सुखद खबर जरूर हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं 350 बच्चों ने, माफ कीजिएगा, 3.5 लाख जो बच्चों ने आवेदन दिया था वो रद्द हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से समय की बर्बादी भी हो सकती है और विभागीय कार्रवाई में एक तरह से उदासीनता जो है, जो सिस्टम में जो एक तरह से त्रुटियां आ रही है, इन तमाम चीजों को सुधारने की जरूरत है। हालांकि ये भी मान सकते हैं अनुष्का कि जैक द्वारा जो पत्र जो जारी किया गया है इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा शुल्क जमा करने से ठीक है, शुल्क अगर नहीं जमा करते हैं बच्चे, शुल्क फिर से नहीं लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो समय जो इनका बर्बाद हुआ है और खासतौर पर विभागीय कार्रवाई होने में जो समय लगते हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह से सोचने वाली चिंता का विषय है कि इस पर भी अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पहलकदमी कर रही है कि इसके नियमावली को कैसे सुधारा जाए और विभाग द्वारा जो ये विज्ञापन जो जारी किया जाएगा नए नियमावली में क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए।